स्कीम है और किस तरीके से युवा इससे जुड़ सकते हैं? कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सांसदों को एक निर्देश दिया है कि हम पूरे देश के अंदर हर लोकसभा क्षेत्र में एक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करें, जिसके माध्यम से हमारे ग्रामीण स्तर पे जो खेल की प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ करके हमारा जो गांव है, गांव से आगे बढ़ करके उसको कोई प्लेटफार्म मिले, जिले का, जिले से फिर लोकसभा, फिर प्रदेश और देश, और वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। इस मकसद से ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने हम सब सांसदों को दिया है और मैं समझता हूं कि ये सिरसा लोकसभा जो मेरे जिम्मे लगा है, इसमें मैं फतेहाबाद में इस प्रकार का कार्यक्रम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी को जयंती पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, उनको याद करने के लिए हमने आयोजित किया था। उस दिन से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू किया था, बड़ा भव्य कार्यक्रम था। इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो गया है और आज उसी कड़ी में सिरसा जिले में तैयारी के लिए आज जो बैठक यहाँ पर हुई है, उसमें सब खेल विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, पंचायत विभाग के अधिकारी, और चाहे वो नीचे कोच की बात करें, पीटीआई डीपी की बात करें, चुने हुए प्रतिनिधियों की बात करें, पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, सामाजिक संगठनों की बात करें, ऐसे सब बहन भाई महानुभावों की भागीदारी यहाँ सिरसा के अंदर हुई है। और मुझे लगता है कि जिस भाव और भावना से प्रधानमंत्री जी ने हमको ये कार्यक्रम दिया है, सांसद खेल महोत्सव का, सिरसा जिला, फतेहाबाद जिला और एक विधानसभा इस लोकसभा में नरवाना आती है जींद जिले की, सब जगह जो उत्साह दिखाई दे रहा है, आज का उत्साह यहाँ का तो आपने भी स्पष्ट अपनी आंखों से देखा है। इस उत्साह के चलते मैं कह सकता हूँ कि हमारे सिरसा लोकसभा क्षेत्र के जो बच्चे बच्चियां, बेटे बेटियां इस खेल के अंदर भाग लेंगे, निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतियोगिता और इस महोत्सव के माध्यम से अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे। और ये हमारा सिरसा लोकसभा की बात करें या सिरसा जिला की बात करें, चाहे हम हमारे सरदार सरदारा सिंह जो हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय हमारे चमकते सितारे, चाहे हमारी बेटी सविता पूनिया की बात करें, या नरवाना से भी ऐसे हमारे हॉकी के खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदेश और देश का नाम चमकाने का काम किया, उसी प्रकार से, क्योंकि हमारे पास जब इतनी प्रतिभाएं हैं, इतने प्रेरणादायक खिलाड़ी हैं, तो मैंने कुछ ही खिलाड़ियों का नाम लिया, अन्य और क्षेत्रों में भी बहुत सारे हमारे नौजवान युवा ने देश का प्रतिनिधित्व किया है, नाम रोशन किया है। तो उनसे प्रेरणा लेकर के हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के या शहर के वार्ड स्तर के जो हमारे खिलाड़ी हैं, निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से निकल करके आएंगे। उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म इस महोत्सव, खेल महोत्सव के माध्यम से मिलने वाला है और एक अच्छी प्रतियोगिता हम 21 सितंबर से लेकर के जो शुरू होगी और 25 दिसंबर तक चलेगी, उसमें हम करवाने का काम करेंगे। सर, युवा किस तरीके से जुड़ सकते हैं? देखिए, इसमें एक बारकोड है, इसमें एक आईडी है। हमने वो हमारी टीम को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, आईटी सेल के जो कार्यकर्ता है उनको हमने वो प्रोवाइड किया, उनको वो दी है। वो जो है आईडी है या वो जो उसको स्कैन करके कार्यकर्ता, यानी कि जो भी इसमें भाग लेना चाहता है खिलाड़ी, उसमें अपना वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, 20 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये चलने वाला है। तो पूरी टीम इसमें, वॉलंटियर भी हमारे लगेंगे, सरपंच और अधिकारी कर्मचारी गण भी इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे, कोच साहिबान इसमें भूमिका निभाएंगे। और आप सबसे के माध्यम से, आप सबसे भी और आप सबके माध्यम से मैं आम जो हमारे नागरिक हैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि सारा आईडी वगैरह आपको मिल जाएगी। इसके ऊपर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके, युवा खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवा करके इस खेल को भव्य करवाने का काम करें। कौन कौन सी गेम सर रखे? तो इसमें जो गेम इसमें हमने रखी है, इसमें 9 प्रकार के गेम हैं। इसमें टीम गेम भी हैं, यानी कि जिनमें टीम खेलती है, और व्यक्तिगत इंडिविजुअल गेम भी है, जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, खो खो है और 10-10 ओवर का क्रिकेट का मैच है। ये टीम गेम इसमें हुए हैं, इसमें टीम खेलती है और इंडिविजुअल में
बॉक्सिंग है, और हमारे जो एथलेटिक्स के गेम प्रमुख रूप से जिसमें आते हैं, इसमें 100 मीटर की रेस है, 400 मीटर की रेस है, इसमें भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो है, इसमें शॉट पुट यानी कि गोला फेंक जिसमें प्रतियोगिता है, और लंबी कूद लॉन्ग जंप, ये हमने 9 प्रकार के इवेंट इसमें सोचे हैं। अभी तक इनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में युवा इसकी तरफ आकर्षित हुए हैं, और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाना, पूरी दुनिया में भारत को चमकाना, उसमें खेल के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके युवा समाज को तो दिशा देने का, एक नई दिशा देने का काम करेगा ही करेगा, बल्कि विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने में भी अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। सर, अभी पीछे पंजाब में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ, हरियाणा में भी कई जिलों में बरसात और गड़बड़ के नुकसान हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है ये। हरियाणा के काफ़ी स्थानों पे जल भराव हुआ है बारिश ज़्यादा होने के कारण से, और सिरसा जिला में 1-2 स्थान पर घर के टूटने की खबर आई है। 1-2 स्थान पे हमारे फतेहाबाद जिला में भी कुछ स्थानों पे जहां पानी भरा था, दूसरे स्थानों पे जो हिसार घग्गर ड्रेन है उसमें भी दरार आ गई थी, उससे भी थोड़ा बहुत किसानों का नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से अभी मैं एक विश्वास कर सकता हूँ, जिस प्रकार से हमने भी निचले स्तर तक किसानों से संपर्क किया, दौरा किया है, इस सारी बरसात के प्रकोप से वो लगभग उभरने की स्थिति में आ गए हैं। बहुत सारे स्थानों पर पानी लगभग खेतों का निकल चुका है। आबादी वाले क्षेत्रों में भी पानी लगभग उतर चुका है, कहीं कहीं वो दिखाई देता है। इसमें चाहे सरकार की मशीनरी हो, पंचायती राज की, चाहे स्थानीय निकाय की, उनके साथ साथ चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि है, सरपंचों से लेकर के और उससे ऊपर के, चाहे विधायक सांसद हों या फिर सामाजिक संगठन हो, उन्होंने सब ने अपनी जिम्मेवारी समझी है और इस विभीषिका से बाहर आने का प्रयास किया है। निश्चित रूप में पंजाब में हमसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगभग 23 जिलों की खबरें पंजाब की आई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा है। बड़ी बड़ी जो हमारी नदियां हैं उनके ओवरफ्लो होने के कारण से, उसमें टूटने के कारण से, अत्यधिक बारिश के कारण से, और खास करके जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बादल फटने की घटनाएं हुई उनके कारण से अतिवृष्टि जो हुई है, अधिक बारिश जो हुई है, वो सारा पानी हरियाणा में आता है, पंजाब में आता है। तो पंजाब में एक बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा है। वहाँ की प्रदेश की सरकार, वहाँ के आम नागरिक, सामाजिक संगठन, हरियाणा की सरकार नायब सिंह जी के नेतृत्व में, और देश के प्रधानमंत्री, ये सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कैसे पंजाब को इस विभीषिका से बाहर निकाल करके लाया जाए। और मैं समझता हूँ कि चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, दोनों बहुत सक्षम हैं। यहाँ के लोग अपने आप में मेहनत की मिसाल कायम करते हैं। तो अपनी मेहनत और जज्बे के दम पर ये हमारा प्रदेश इस बाढ़ की विभीषिका से बाहर निकल करके आएगा और दोबारा से खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। सर, स्पोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक बिटर ट्रूथ है कि सिरसा और आसपास के क्षेत्र में लगभग आए दिन युवा नशे की चपेट से मर रहे हैं। हालांकि अपनी स्पीच में कहा था नशा कम हुआ है, लेकिन सिंथेटिक नशा आमतौर पर दिख रहा है और युवा आज भी हर रोज मौत के घाट उतर रहे हैं। देखिए, आपकी बात को मैं नकारता नहीं हूँ, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण है इस बात के। लेकिन मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि युवाओं में जागृति आई है। युवा इससे विमुख होना चाहते हैं, जो इसके अंदर फंसे हुए भी हैं, और नए युवा इधर इस अंधेर के रास्ते पर जाने में रुचि कम रखते हैं। लेकिन फिर भी हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है, राजनीतिक लोगों की जिम्मेवारी बनती है, सामाजिक संगठनों की जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और जब सामूहिक रूप से जब कोई जिम्मेवारी का निर्वहन होता है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम आते हैं। प्रशासन अपने स्तर पर लगा हुआ है, प्रशासन कहीं कोताही ना बरते, मुख्यमंत्री जी भी इसके ऊपर संज्ञान लेते हैं। और आपने देखा होगा, चाहे सिरसा में मैराथन की बात हो, साइक्लोथॉन की बात हो, हमने देखा एक बार नहीं कई बार हमारे सरकार के अधिकारी भी, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी, और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी उन साइक्लोथॉन और उस मैराथन में भाग लेते हैं। अभी पिछले दिनों डबवाड़ी के अंदर भी एक मैराथन हुई है। तो मुख्यमंत्री जी खुद उपस्थित होकर के, युवा इस दिशा में अगर गया है तो वहां से विमुख होकर के अच्छे रास्ते पर लगे, इस बात के प्रयास में लगे, इसके परिणाम आ रहे। देश के प्रधानमंत्री
खुद चाहते हैं कि हमारा युवा है खेल की तरफ आकर्षित हो, रोजगार की तरफ, अपने स्वयं रोजगार के अवसर जो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, एमएसएमई या फिर स्टार्टअप शुरू करके उसके अंदर अपने आप को एंगेज करे, सामाजिक गतिविधियों में अपने आप को एंगेज करे। और खास करके देश के प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत में युवाओं की भूमिका का जो लक्ष्य रखा है, उसके लिए जो प्रयास किया है, उसमें एक ये सांसद खेल महोत्सव भी उसी कड़ी का एक बहुत अहम प्रयास है। ये सारे मिलकर के मैं समझता हूँ आपने जिस समस्या की चर्चा की है उस समस्या को हम न्यूनतम स्तर पर लेकर के आएंगे, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। पंजाब बाढ़ के लिए प्रधानमंत्री जी ने पैकेज की घोषणा की है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा के लिए भी केंद्र सरकार को देखिए, मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। हरियाणा के किसान को जो आप 2-2 ढाई रुपए के चेक देते थे, उस व्यवस्था से नायब सिंह जी और मनोहर लाल जी बाहर लेकर के आए हैं। आज 15,000 रुपये उन्होंने मुआवजा किसान के लिए जो घोषित किया हुआ है। किसी का मकान अगर टूटा है तो उसका भी सरकार मुआवजा दे रही है, किसी के मवेशी को नुकसान हुआ उसका भी सरकार मुआवजा दे रही है। इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार ने खड़ी करी हैं। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी इतने सक्षम हैं कि इस बाढ़ के प्रकोप से हमारे प्रदेश को निकाल करके लेके आएंगे। किसान, मजदूर, गरीब, जिस भी व्यक्ति को नुकसान, उसको नुकसान को भरपाई करेंगे। उसके लिए प्रदेश भी सक्षम है और देश की सरकार का भी अगर सहयोग लेने की जरूरत हुई तो नायब सिंह जी लेंगे। हुड्डा साहब को चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। विनेश फोगाट सर कल अपने विधानसभा क्षेत्र में गई हैं, उनको लोगों की सुननी पड़ी। उससे पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, उनको सुननी पड़ी। क्या लगता है राजनीतिक तौर पर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने देखा नहीं है किन किन को सुननी पड़ी है, लेकिन मैं तो एक बात कह सकता हूँ, हम सब लोगों को, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष है, कोई सामाजिक संगठन का कोई नेतृत्व करता है या राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, उसको संवेदनशीलता के साथ अपने लोगों के साथ खड़ा होना ही चाहिए।